हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि बोर्ड को देख पा रहे हो, आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया हुआ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी। जैसा कि दो पॉइंट्स को देख पा रहे हो, दो बिंदु को देख पा रहे हो, ए और बी। ए बिंदु का जो निर्देशांक है वो x1 y1 और बी बिंदु का निर्देशांक है x2 y2। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसा कि बोर्ड को देख पा रहे हो, वो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर ये होता है। ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, ये कहाँ से आता है? या फिर हम लोग दूसरे ढंग से ऐसे बोलें कि हमें आज सिद्ध करना है, हम लोग अभी सिद्ध करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये ऐसा क्यों होता है, कहाँ से आता है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, आप इसे एंजॉय करें। फ्रेंड्स, तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें दो एक्सिस लेना होगा। जैसा कि बोर्ड को देख पा रहे हो, ये देखिए आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। चलिए फ्रेंड्स, y एक्सिस लिया, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु ऑरिजिन, जैसा कि बोर्ड को देख पा रहे हो। फ्रेंड, हमने दो बिंदु, ये बिंदु ए यहाँ और ये बिंदु बी यहाँ, हमने दो बिंदु लिया, ठीक है। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग को जो दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, उसी को हमने इस एक्सिस पे लिया। तो ये ए बिंदु है फ्रेंड्स, इसका जो निर्देशांक है x1 y1 और इसका ये जो बी बिंदु है, इसका निर्देशांक x2 y2। फ्रेंड्स, क्लियर? अब हमने क्या किया कि बिंदु ए और बी को मिला दिया। फ्रेंड्स, ये देखिए, ए और बी को मिला दिया, ठीक है। और इसको इस एक्सिस से एक्स अक्ष पे मिलाया। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद हमने ए को ऐसे रचना की, ठीक है। अब ये बिंदु ए बी, इसको हम लोग सी कुछ भी नाम दे सकते हैं, सी डी ई कुछ भी दे दीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम बिंदु ए पर डिस्कस करते हैं। बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो x1 और y1 है फ्रेंड्स, ठीक है। x1 और y1 है, तो निर्देशांक के परिभाषा के अनुसार जो x1 है फ्रेंड्स, वो OD के बीच की दूरी होता है, ठीक है। हमने निर्देशांक के परिभाषा से हमने जाना है कि ये जो बिंदु है वो OD के लंबाई, मतलब कुल लंबाई के बराबर होता है फ्रेंड्स। और ये जो आपका y1 है वो AD, ये y1 AD की कुल लंबाई है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद बिंदु बी पर डिस्कस करते हैं। तो ये x2 जो है फ्रेंड्स, वो x2 है, वो x की टोटल लंबाई है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी OE इजकल टू x2, फ्रेंड्स x2 और EB इजकल टू y2 फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो बी बिंदु को अगर हम लोग फोकस डालते हैं बी बिंदु पर, तो बी बिंदु का जो x है फ्रेंड्स, x एक्सिस, ये क्या है, E है। तो E जो है वो OE की कुल लंबाई, क्योंकि x2 है ना, तो OE की कुल लंबाई x2 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। निर्देशांक के परिभाषा से हमने यही जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद ये आपका y बिंदु है, तो y बिंदु, ये आपका ये y बिंदु, y ये शो करता है फ्रेंड्स, यानी B और ये E। तो BE की जो टोटल लंबाई है वो क्या शो करेगा फ्रेंड्स, ये y2 शो करता है, जैसा कि बोर्ड को देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। ये टोटल क्या शो किया, y2 शो किया। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने अभी समझा। फ्रेंड्स, सबसे पहले कि हमें हर हाल में फोकस डालना है कि AB, ये बिंदु A और B के बीच की जो दूरी है वो उसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें ये आपका हम लोग के बीच जो ABC, ये जो ट्रायंगल मिला वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है।
तो हमने ये जाना है, या फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज से हम लोग जानते क्या हैं कि जो इसका जो हाइपोटेन्यूस है, जो कर्ण है, वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण AB की जो लंबाई, AB का जो स्क्वायर होगा वो AC के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। जो हाइपोटेन्यूस कर्ण का स्क्वायर जो बनता है वो आधार के स्क्वायर और परपेंडिकुलर बेस के परपेंडिकुलर लंब के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें हर हाल में AC का वैल्यू ढूंढना होगा, AC का वैल्यू फाइंड करना होगा, BC का वैल्यू फाइंड करना होगा, तब कहीं जाकर AB का वैल्यू फाइंड होगा फ्रेंड्स। चलिए, तो सबसे पहले हमें AC का वैल्यू फाइंड करना होगा फ्रेंड्स। AC जो कि DE के बराबर, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये DE सबसे पहले कि हमें अब DE फाइंड करना है, क्योंकि DE के बराबर ही AC है फ्रेंड्स। ये आपका बिल्कुल रेक्टेंगल हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब AC DE के बराबर और CE AD के बराबर फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें DE, अगर DE को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये DE का वैल्यू निकालने के लिए हमें OE का स्क्वायर, OE देखिए फ्रेंड्स, हमें DE निकालने के लिए OE माइनस OD अगर कर दिया जाए, OD अगर हमें DE निकालने के लिए, यानी कुल लंबाई, अगर देखिए फ्रेंड्स हमें ये टोटल आपका x2 है, x2 में से ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो E की वैल्यू x2 है। या इसको दूसरे ढंग से ऐसे समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका O है, ये आपका D है, ये आपका E है फ्रेंड्स। ये टोटल आपका x2 है और यहाँ से यहाँ तक ये x1 है। अगर टोटल x2 में से अगर x1 कट कर दिया जाए, ये यहाँ से कट करके x1 ये कट कर दिया जाए फ्रेंड्स, तो क्या मिलेगा कि DE बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो x2 माइनस x1, क्योंकि x1 को अगर हम लोग कट कर लेते हैं तो आपका ऑलरेडी DE मिल जाता है। ये DE जो है फ्रेंड्स, हमें DE ढूंढना है, तो उसमें से OD को कट कर लेते हैं, यानी टोटल x2 है, उसमें से x1 घटा देते हैं, तो मेरा ऑलरेडी DE आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए DE OE में से अगर हमें D चाहिए तो इतना कट कर लेते हैं फ्रेंड्स, OD हटा दिया गया फ्रेंड्स। OD हटाने का मतलब कि x2 माइनस x1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, तो x2 माइनस x1। क्लियर? अब चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। अब हमें ये जब आपका ये वैल्यू आपका DC का निकल गया, DE का निकल गया, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 फ्रेंड। ये क्लियर है? उसके बाद हमें BC का वैल्यू निकालना है फ्रेंड्स। किसका वैल्यू निकालना है? BC। फिर उसी प्रकार हम BC को क्या लिख सकते हैं कि BE माइनस CE। BC को क्या लिखेंगे? BC को लिखेंगे कि BE माइनस CE। टोटल आपका BE में से अगर हम CE को कट कर लें, ये देखिए इसको कट कर लेते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट मेरा BC मिलेगा। यानी BC को हम क्या लिख सकते हैं कि BE माइनस CE फ्रेंड्स। यानी y2 माइनस ये BE का वैल्यू जो है फ्रेंड्स, ये y2 है। क्या कितना वैल्यू है? ये टोटल y2, और CE का जो वैल्यू है वो y1 है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए ये आपका AD इक्वल टू CE। ठीक है, तो ये आपका CE इक्वल टू y1, यानी y2 माइनस क्या हो जाएगा वैल्यू इसका? y2 माइनस y1। चलिए फ्रेंड्स, तो BC बराबर में क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल से फ्रेंड्स। ठीक है, ट्रायंगल। फिर हमने क्या जाना है कि AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर फ्रेंड्स। ठीक है,
ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा फ्रेंड्स, ए बी का स्क्वायर ए सी का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, ए सी का वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस इसका वैल्यू तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, ये ए बी का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब हम थोड़ा सा माइनस कॉमन कर लेते हैं तो चिन्ह चेंज कर जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हो जाएंगे x1 माइनस x2 का पूरा का होल स्क्वायर फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इधर भी माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, y1 माइनस y2 का पूरा का होल स्क्वायर फ्रेंड्स, क्लियर। अब थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए यहाँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या मिला यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर मिल गया, ये माइनस जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस रिजल्ट क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा फ्रेंड्स। क्या मिलेगा, प्लस, यानी हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस यहाँ क्या मिलता है कि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर फ्रेंड्स, ठीक है। अब ए बी है तो ए बी, अब स्क्वायर अगर हटता है फ्रेंड्स तो क्या रिजल्ट मिलता है, ये स्क्वायर जब हटता है तो रूट में एक्सचेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। जब ये रूट में चेंज होगा तो क्या मिलेगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर फ्रेंड्स। यहाँ पर एंगल है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखने के लिए, हाँ, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हम लोग के बीच जो प्रूफ मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे लाइट आ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ए बी जो रिजल्ट मिल रहा है फ्रेंड्स, ये मिला क्या कि ये मिल रहा है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर फ्रेंड्स। यही प्रूफ करना था कि ए बी जो लंबाई है फ्रेंड्स, ये ए बी की जो लंबाई मिला, यानी ए बी के बीच की दूरी मिला, वो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, अभी हमने इसको कंप्लीट किया, समझा। और फ्रेंड्स अभी इसका थोड़ा सा यूज़ भी हम लोग को थोड़ा समझना होगा कि इसका यूज़ कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हमने एक कोई भी रेखा लिया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स इसका जरा सा यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये तो हमने अभी व्यंजक प्राप्त कर लिया, मतलब ये से प्रूफ कर दिया कि ये आया कहाँ से, कैसे आया। अब यहाँ पर हमने इसको यूज़ करने के लिए दो बिंदु लिया फ्रेंड्स, ठीक है। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, या कुछ भी बिंदु ले सकते हैं। इसका निर्देशांक मान लिया जाए 5,2 है फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी निर्देशांक 5,2 और इसका निर्देशांक 2,1। अब ये पूछा जाए कि ए बी की बीच की दूरी कितनी होगी, तो हमने पढ़ा है ए बी की दूरी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ए बी हो गया, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी या फिर ए बी की जो दूरी हुआ, ए बी की लंबाई हुआ, वो अभी हमने प्रूफ किया है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसको यूज दम सिंपली इसको यूज करेंगे फ्रेंड्स। ये जो फर्स्ट बिंदु का जो निर्देशांक मिलेगा, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो x1 और y1 के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका x2 y2 के बराबर है फ्रेंड्स। सबका वैल्यू रखेंगे। x1 का जो वैल्यू होगा, x1 के स्थान पे पुट कर लिया जाएगा। ये 5 माइनस x2 कितना है 2, ठीक है। x1 कितना 5, x2 कितना 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है फ्रेंड्स, ये 2 है, और y2 कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या मिल रहा है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो रूट ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 9 फ्रेंड्स, और ये 1 अंडर रूट 10। अंडर रूट क्या मिल गया फ्रेंड्स
10 मिल गया। तो फ्रेंड्स हमने अभी समझा सीखा कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कैसे आया वो हमने बहुत अच्छे से भी समझा। फिर इसका हमने एक मैथ यूज़ करके इसका वैल्यू निर्देशांक रख करके हमने इस फार्मूला को ही वेरीफाई किया फ्रेंड्स। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। कल हम लोग इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे फार्मूलाज को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। डेट्स ऑल।